लखनऊ में मूसलाधार बारिश, घंटा घर के सामने सीवर ओवरफ्लो, हेरिटेज जोन में भरा गंदा पानी, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। लखनऊ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। चौक घंटा घर के सामने सीवर ओवरफ्लो हो गया और हेरिटेज जोन में गंदा पानी भर गया। पुराने लखनऊ के अन्य इलाकों में भी जगह जगह जल भरा हुआ है। इससे लोगों को परेशानी हुई है। वहीं करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है। रात में भी अगर तेज बरसात हुई तो रात से ही मौसम ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लखनऊ में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। बीजेपी एमएलसी ने लिखा, धिक्कार है अखिलेश जी, लखनऊ में लगाई होर्डिंग, कहा पत्नी का अपमान सहने वाले प्रदेश की सुरक्षा क्या करेंगे। सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी के बाद अखिलेश की चुप्पी पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा संसद से लेकर सड़क तक सपा मुखिया को घेर रही है। लखनऊ में मंगलवार को अटल चौक पर भाजपा के विधान परिषद सदस्य एमएलसी सुभाष यदुवंश ने होर्डिंग लगवाई है। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी का ड्रोन वीडियो कुकरेल रिवर फ्रंट का काम जारी हो चुका है। 1510 करोड़ से सिंगापुर सफारी जैसी बनेगी। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बनाई जानी है। यह सफारी कुकरेल के जंगलों में होगी और योगी सरकार ने 2022 में इसकी घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट का नाम कुकरेल नाइट सफारी और एडवेंचर पार्क है। इसका डेवलपमेंट 2 चरणों में किया जाना है। इसके लिए 1510 करोड़ रुपए का बजट लगेगा। सरकार का कहना था कि इस सफारी को सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जाएगा। इकाना स्टेडियम के बाहर कार से खतरनाक स्टंट, चलती आर्टिका कार के गेट खोलकर बाहर लटक रहे युवक, बनाई रील। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित इकाना स्टेडियम के बाहर एक बार फिर खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। सड़क पर चलती आर्टिका कार के दरवाजे खोलकर युवकों ने स्टंट किया। इस दौरान बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्यों एक्टर राजकुमार राव ने जालंधर कोर्ट में किया सरेंडर। जी हां, एक्टर राजकुमार राव ने सोमवार को 8 साल पुराने एक केस को लेकर पंजाब के जालंधर कोर्ट में सरेंडर किया और उन्हें बाद में बेल दे दी गई। दरअसल बहन होगी तेरी फिल्म में राजकुमार ने भगवान शिव का गेटअप लिया था। इसके बाद जालंधर के एक निवासी ने एक्टर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज कराया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक दिन भारत की शासन व्यवस्था का हिस्सा होगा। भारत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंगलवार को राज्यसभा में उन्होंने बोला कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोग भारत की शासन व्यवस्था का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया भारत अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना जानता है और विपक्ष को पूछना चाहिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, तो जवाब हां है। चूहे की यूपी में हुई सर्जरी, पेट से निकाला गया 240 ग्राम का ट्यूमर। जौनपुर में 2 वर्षीय पालतू चूहे की सर्जरी कर उसके पेट से लगभग 240 ग्राम का ट्यूमर निकाला गया। 50 मिनट तक चली इस सर्जरी को शाहगंज स्थित एक क्लिनिक में वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर आलोक पालीवाल ने किया। मिक्की नामक सफेद रंग का यह चूहा पिछले 4 महीने से बीमार चल रहा था। बेनीवाल ने संसद में कहा, भारत की पत्नी बन गई है पाक, उसे ले आओ। हंसते दिखे बाकी सांसद। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भारत की पत्नी बन गई है। उन्होंने कहा, आपने सिंदूर का नाम रखा, ऐसा लग रहा था कि भारत पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है, बस विदाई की ही बाकी है, उसे ले आइए। भाषण की वीडियो में बेनीवाल टिप्पणी के बाद अन्य सांसद हंसते दिख रहे हैं। सैयारा के लिए आहान पांडे को मिलनी चाहिए 100 करोड़ फीस। गुप्त के निर्देशक राजीव राय। फिल्म गुप्त के निर्देशक राजीव राय ने सैयारा में एक्टर आहान पांडे की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें इस फिल्म के लिए 100 करोड़ फीस मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, पैसा इतना जरूरी हो गया कि कोई भी स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं करता। मैं इसके लिए प्रोड्यूसर्स को दोषी मानता हूं। बारिश के कारण दिल्ली में उपराज्यपाल आवास के पास इमारत की दीवार ढहने से मां और बेटे की हो गई मौत। बारिश के चलते दिल्ली में मंगलवार को उपराज्यपाल आवास के पास इमारत की दीवार गिरने से एक महिला व उसके बेटे की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए। हादसे पर आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, 2 लोगों की मौत हो गई, लेकिन एलजी साहब अब तक मिलने नहीं गए। दिल्ली की चिंता खत्म हो गई क्या। यूपी में गर्दन पर गोली लगने के बाद भी बाइक सवार चलकर मदद मांगने पेट्रोल पंप तक पहुंचा। हरदोई में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने गोली मार दी और गर्दन में गोली लगने के बाद भी युवक बाइक चलाकर मदद मांगने पेट्रोल पंप पर पहुंच गया और घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि विशाल जायसवाल ने करीबी सानू को गोली मारी थी। बाबा कितने पवित्र हैं, संत प्रेमानंद के 4 लड़कों से मिलने वाली लड़की। बयान पर पूर्व आईपीएस अफसर। संत प्रेमानंद महाराज की आजकल की लड़कियों को देखो, जब 4 पुरुषों से मिलने की आदत पड़ गई तो पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहेगी। टिप्पणी पर पूर्व आईएएस अधिकारी आरके विज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, आप लड़के लड़कियां छोड़िए, बाबा कितने पवित्र हैं, आप ये बताइए। पीएम किसान योजना की किस्त चेक करने के नाम पर हो रही है ठगी। मंत्रालय ने जारी की चेतावनी कि प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। वह फर्जी मैसेज और लिंक भेजकर किस्त चेक करने का या फिर बोनस देने का लालच देते हैं और फिर आधार, बैंक डिटेल व ओटीपी मांगते हैं, जिसके बाद ठगी की जाती है। कृषि मंत्रालय ने आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से जानकारी लेने की सलाह दी है। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। संसद में बीजेपी को लेकर अखिलेश यादव। संसद में लगातार मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी के लिए शायराना अंदाज में कहा, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं और मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। महाराष्ट्र में शादीशुदा महिलाओं की हत्या के बाद 100 जंगल में छिपाने वाला सीरियल किलर हुआ अरेस्ट। महाराष्ट्र के जलगांव में पुलिस ने शादीशुदा महिलाओं की हत्या करने वाले सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अनिल सदाशिव के रूप में हुई है, जिसने 1 माह के भीतर 2 महिलाओं की हत्या कर उनके 100 जंगल में फेंक दिए। बकौल पुलिस आरोपी महिलाओं के लिए नजदीकी बढ़ाता था और प्यार का झांसा देकर जंगल ले जाता था। ऐसी के आगे यूपी में
में सोता रहा डॉक्टर, घायल ने तड़प तड़प कर तोड़ दिया दम। मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर को कथित तौर पर ड्यूटी पर सोने के चलते निलंबित कर दिया गया है। सामने आए एक वीडियो में स्टेशन पर लेटे घायल शख्स के आगे डॉक्टर एसी में सोता दिख रहा है। परिजन ने आरोप लगाया कि चिकित्सीय सहायता न मिलने से शख्स की मौत हो गई। चीन में 11,000 से अधिक ड्रोन की मदद से आसमान में बनाई गई तस्वीरें, बना विश्व रिकॉर्ड। चोंगकिंग में कुल 11,787 ड्रोन की मदद से आसमान में खूबसूरत तस्वीरें बनाकर ड्रोन शो आयोजित करने वाली दो कंपनी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह ड्रोन शो 16 जून को आयोजित किया गया था। दोनों कंपनियां चोंगकिंग की प्रगति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहती थी और वहां पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती थी। 1 अगस्त से नए वोटर्स को जोड़ने के लिए अभियान चलाएगा इलेक्शन कमीशन, राजनीतिक दलों से मांगा सहयोग। चुनाव आयोग 1 अगस्त से 1 सितंबर तक नए युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। आयोग के मुताबिक जो युवा 18 वर्ष के हो चुके हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बकौल रिपोर्ट, आयोग ने इस संबंध में 10.2 करोड़ एसएमएस भेजे हैं और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार चुनाव, नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम, चिराग पासवान। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मेरी प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और नतीजों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेंगे। दरअसल हाल ही में चिराग ने बिहार की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। विरोध के बावजूद भारत पाक का एशिया कप 2025 नहीं हो सकता रद्द। रिपोर्ट, एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों के विरोध के बावजूद भारत पाकिस्तान का एशिया कप 2025 मैच रद्द नहीं हो सकता। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया, यह कोई द्विपक्षीय नहीं बल्कि मल्टी नेशन टूर्नामेंट है। अगर भारत नहीं खेलता है तो इससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। यह पाकिस्तान को वॉक ओवर देने जैसा। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने की कैसे हुई पुष्टि? गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने की पुष्टि कैसे की गई। उन्होंने बताया कि आतंकियों की पहचान उन लोगों ने की उन्हें शरण देने के कारण जो आरोप में पकड़े गए थे। बकौल शाह, आतंकियों से मिली राइफलों से पहलगाम में घटना को अंजाम दिया गया था।